बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 के बारे में कंप्लीट गाइड करूँगा। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 10 जनवरी 2024 है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने जो है वो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। ये है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फॉर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सबमिट ओनली वन डॉक और डॉक्स फाइल। यानी इस डॉक या डॉक्स फाइल कहते हैं MS वर्ड की फ़ाइल को। ये जो MS वर्ड जिस पे आपको क्वेश्चन फाइल आप इस वक्त आपको नज़र आ रही है, तो इस MS वर्ड की फ़ाइल को ही आपने जो है वो LMS पे क्या करना है, अपलोड करना है। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों आपके पास दो टास्क हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 10 मार्क्स हैं, फिर देन क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर देन जिसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक ग्राफ दिया गया है और आपने इस ग्राफ को देखते हुए जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना है और फिर उसके बाद आपने एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है। अब इन दोनों को पहले गाइड करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट लास्ट में सोल्यूशन भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो पहले समझ लें ये चीज़ होती क्या है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली आपने क्या क्रिएट करना है, आपने एक हफमैन ट्री क्रिएट करना है और उस हफमैन ट्री के अंदर जो आपके प्रीफिक्स कोड्स होते हैं, वेरिएबल लेंथ कोड्स होते हैं, उनको देखते हुए आपने जो है वो बताना है कि आपकी कितनी टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी प्रीफिक्स के लिए, और आपने ये टेबल जो है फिल करना है। तो चलें पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने MS वर्ड की एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। MS वर्ड की फाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो विंडो का आपके पास सर्च बॉक्स है इसमें जाकर सर्च करें वर्ड। जैसे आप लिखते हो दोस्तों वर्ड, ये देखना यहाँ पे मैं आपके सामने जब लिखूँगा ना वर्ड, यहाँ लिखा वर्ड और देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया वर्ड 2016 वर्जन। ठीक है, शर्त यह है कि आपके पास MS ऑफिस जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल और डाउनलोड नहीं है तो आप पहले उसे जो है वो या तो मार्केट से डाउनलोड करवा लें, ले आएँ उसको सेटअप, या फिर आप इंटरनेट से जो है वो उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर दें। और दूसरा तरीका MS वर्ड को ओपन करने का ये है कि आप सिंपली, अगर आपके पास ये इंस्टॉल होगा तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के आपके पास ऑप्शन आएंगे। इसमें न्यू का ऑप्शन होगा, आपने न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, आपने इस पर क्लिक करना है और ये देखें MS वर्ड की फ़ाइल बन गया। अब इस MS वर्ड की फ़ाइल का आपने नेम जो है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। लेट्स से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरह से। ठीक है, नाम सेट कर लिया। अब आपने इस MS वर्ड की फ़ाइल को कर लेना है ओपन। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद इसका नैरो वो ठीक है वो डिजाइनिंग आप खुद कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है CS 502 ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपने ऐड करना है कर लिया। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों टास्क नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें पहला जो टास्क है वो है जी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये आपका पहला टास्क है। ठीक है जी, क्या आपने क्या करना है, आपने इस ग्राफ को देखते हुए एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। दोस्तों एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे इस ग्राफ में देखें नोड कितनी है। तो नोड किसे कहते हैं, ये जो आपको गोल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये A एक नोड है, C एक नोड है, D एक नोड है और B एक नोड है, 4 नोड है। सो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिस टेबल में 4 रोज होंगी और 4 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, लेकिन एक हम एक्स्ट्रा जो है रो और कॉलम क्रिएट करेंगे। उसकी वजह ये है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखें इंसर्ट में अब जाना है तो जितनी आपके पास नोड्स होंगे ना ग्राफ के अंदर, उससे एक एक्स्ट्रा आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम बना लेना है। तो 4 नोड्स थी ना, तो मैं 5 रोज एंड 5 कॉलम बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखें मैंने एक टेबल बना लिया 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का। ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का टेबल बना लिया। अब इस टेबल के अंदर मैं कुछ इस तरह से देखें क्या करना है आपने दोस्तों यहाँ से, अच्छा इसको सेंटर में कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने टेबल के डिज़ाइन में जाना है, यहाँ पे लेआउट पे आना है और यहाँ पे इसको सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद आप इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो 4 नोड है ना, जो 4 ग्राफ में नोड्स मौजूद हैं, उनका आपने नाम सेट कर देना कुछ इस तरह से, रोज़ में भी और कॉलम में भी। तो क्या जी A है, फिर B नोड है, फिर C नोड है और फिर D नोड है। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी करना है, A नोड है, B नोड है, C नोड है और D नोड है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने बारी बारी देखना है। अब ये देखें ये जो बॉक्स है इसमें रो कौन सी है, A वाली, और कॉलम कौन सा, A वाला। इसका मतलब क्या है कि यानी आपने अब देखना है क्या आपका ये जो A नोड है, क्या इसमें कोई ऐसा मतलब पाथ है जो A से शुरू हो रहे A पे ही ख़त्म हो। नहीं दोस्तों, ऐसी यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो A से शुरू होकर A पे ही ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 0।
अगर दोस्तों आप ए से ए पे ना जा सको तो आप 0 लिखोगे, अगर आप ए से ए पे जा सको तो आप 1 लिखोगे। अभी देखो, अब इसका मतलब ये क्या है, ये कह रहा है क्या आप ए से बी की तरफ जा सकते हो। इस बॉक्स का मतलब ये कि आप ए से बी की तरफ जा सकते हो। यस, जा सकते हैं। कैसे भला, ये देखो यहाँ पे दोस्तों आप अगर गौर करें तो यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है। एरो का मतलब होता है कि इस तरफ से आप इस तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एरो ना होने की वजह से हम दोस्तों ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और बी से वापस ए की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन के लिए एरो नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देखें, आप ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं, आप ए से डी की तरफ भी जा रहे हैं, और आप ए से देखें ये लाइन होती हुई जो है सी की तरफ भी जा रही है। सो हम दोस्तों इसका मतलब है हम ए से जो है वो बी की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर जा सकते हैं तो 1 लिखेंगे। ए से सी की तरफ जा सकते हैं, यस 1 लिखेंगे। डी की तरफ जा सकते हैं, 1 लिखेंगे। सो समझ आ गई। तो अगर ना जा सकते हो वहाँ पे तो 0 लिखते हैं, अगर जा सकते हो तो 1 लिखते हैं। चलें, इतना तो आप समझ आ गया। अब आपको मेन कंसेप्ट, बाकी आप में शॉर्ट लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट, आप वो देखेंगे तो आपको और अच्छी डिटेल से जो है वो समझ आ जाएगी। मेरी CS 502 की शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। चलें, अब मैं फटाफट से, चूँकि ये असाइनमेंट है इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, फटाफट से करता हूँ नेक्स्ट काम। नेक्स्ट देखें, आप जनाब यहाँ पे अगर गौर करो तो ए से आप बी से आप ए की तरफ भी जा सकते हो, बी से आप डी की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन सी पे नहीं जा सकते। बी से देखो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो ए सी की तरफ जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। और उसके बाद बी से आप बी पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप वो होती है जो जिस नोड से स्टार्ट हो उसी नोड पे ख़त्म हो, घूम के उसी नोड पे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। सो आप बी से जो है वो ए पे भी जा सकते हो, आप बी से बी पे नहीं जा सकते, 0 लगा। बी से सी पे भी नहीं जा सकते, आप 0 लगा। बी से डी पे जा सकते हो, सो 1 लगा दिया। इस तरह अब आपने देखना सी से आप क्या किस तरफ जा सकते हो। तो अगर आप गौर करो यहाँ पे दोस्तों, तो सी से आप सिर्फ ओनली ए की तरफ जा सकते हो और आप किसी तरफ नहीं जा सकते। सो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सी से ए की तरफ जा सकते हो, यस 1, बाकी सब में 0 0 आ जाएगा, 0 0 0। इस तरह आप अब देखोगे डी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप दोस्तों डी से जो है जा सकते हो ए की तरफ, और डी से आप जा सकते हो बी की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी से ए की तरफ 1 लगेगा, डी से बी की तरफ भी 1 लगेगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा, 0 एंड 0। लें जी, आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने यहाँ पे बनाना है एडजेसेंसी लिस्ट। अब ये एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है दोस्तों, सेम यही कंसेप्ट जो आपने अभी यहाँ पे किया है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों बनाना है इस तरह से, आपने लिखना है ए बी, जो आपके पास नोड्स हैं, बी उसके बाद सी है फिर डी है। अब आपने सेम वैसे ही बताना है कि आप ए से कहाँ जा सकते हो। आप ए से दोस्तों जा सकते हो जनाब किसकी तरफ, बी की तरफ, और ए से आप जा सकते हो सी की तरफ, और ए से आप जा सकते हो डी की तरफ। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। मतलब ये जो आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किया ना, वही सेम काम यहाँ पे आपने करना है। ओहो, कहाँ पे आ गए हम। ये देखो, आप ए से ए की तरफ जा सकते हो, नहीं ए से बी की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पे 1 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप ए से बी की तरफ भी जा रहे हो, सी की तरफ और डी की तरफ भी। और ये देखो मैंने लिख दिया, मैंने कहा ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, फिर सी की तरफ, फिर डी की तरफ। ऐसे ही बी से आप कहाँ जा रहे हो, बी से आप जा रहे हो ए की तरफ और डी की तरफ। ये देखो लिखा हुआ है, बी से आप ए की तरफ जा रहे हो और फिर डी की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, मैं बी से जो है वो ए की तरफ जा रहा हूँ और मैं बी से जो है वो डी की तरफ भी जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप सी में देखो क्या कहाँ जा सकते हो। आप सी में आप जा सकते हो सिर्फ ए की तरफ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम सी से सिर्फ ए की तरफ जा रहे हैं। इस तरह आपने डी में लिख दिया कि आप डी से जो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ए की तरफ और बी की तरफ। सो आपने यहाँ लिख दिया डी से मैं जा सकता हूँ ए की तरफ, देन मैं डी से जो है वो बी की तरफ जा सकता हूँ। बस ये होती है दोस्तों एडजेसेंसी लिस्ट। चलें जी, एडजेसेंसी लिस्ट भी बना ली। चलें, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अगला कंसेप्ट, हफमैन एनकोडिंग ट्री। अब हफमैन एनकोडिंग ट्री का मैंने शॉर्ट लेक्चर में डिटेल से आपको समझाया हुआ है, वहाँ से आप मेरी लेक्चर सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं CS 502 की, कि हफमैन एनकोडिंग ट्री को प्रॉपर सॉल्व कैसे करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ बस जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ देखें, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड द अबव स्ट्रिंग यूजिंग 8 बिट आस्की। वो कह रहा है जनाब आस्की को यूज़ करते हुए आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हुए कितनी बिट आपको दरकार होंगी। तो मैंने आपको तरीका उसका बताया था कि लेक्चर के अंदर, कि आपने गिन लेना है कि आपके स्ट्रिंग में ये जो आपके पास मैसेज है इसमें कितने नंबर ऑफ करैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 करैक्टर हैं। तो आपके टोटल करैक्टर कितने हैं, 7। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप आस्की की बिट्स के साथ। तो दोस्तों आपको पता ना, आस्की के अंदर एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं। सो हम क्या करेंगे, 7 करैक्टर थे हमारे पास टोटल, 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ गया 56। तो यानी 56 बिट्स आपके लिए आपको दरकार हैं आस्की के अंदर इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए। देन अगला कंसेप्ट है दोस्तों, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच कैरेक्टर एंड ड्रा अ हफमैन एनकोडिंग ट्री। बेसिकली आपने इस स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हफमैन एनकोडिंग ट्री बनाना है। अब हफमैन एनकोडिंग ट्री बजाय आप खुद असाइनमेंट में बनाएं, मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखें,
आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इस वेबसाइट पे आना है, आने के बाद आपने इसको अपनी स्ट्रिंग बतानी है। स्ट्रिंग कौन सी, ये जो आपको स्ट्रिंग सर ने गिवन की हुई है, कौन सी बोला, ये वाली BABCBDA, यहाँ पे लिखें आगे ये स्ट्रिंग BABCBDA लिख लिया। अब नीचे जनरेट ट्री के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें दोस्तों जनरेट ट्री उसने कर दिया, 100% एक्यूरेट ट्री देखें उसने आपको बना के दे दिया। और ये ट्री कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है। बाकी चूंकि अभी असाइनमेंट है इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपना ब्यूटीफुल सा ट्री बना लिया। अब आपने क्या करना है, इस ट्री का ऐसे लेना स्क्रीनशॉट, इस तरह से लेना स्क्रीनशॉट, इसको अपनी टॉपिक मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जूज नंबर 2 में लगा देना ऐसे इस पिक्चर को। तो आपकी ये टास्क नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का टास्क नंबर 2 जो है वो फिनिश हो गया। ये ट्री बना के दिखाना था। चलें, ये ट्री की ऐसे पिक्चर आपने वहाँ पे MS वर्ड में जाके पेस्ट कर देनी है। ठीक हो गया जी, ट्री बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब चलते हैं जनाब यहाँ पे, और बल्कि ये ट्री मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा अब आपने क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे आप लिखना है लेटर्स। लेटर्स मीन ये कि आपके मैसेज में कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल हैं, यूनिक लेटर्स। आपको पता है कि आपके यहाँ पे दोस्तों, एक मिनट ठहरें ज़रा, ओके यहाँ पे आते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इसको लेआउट पे जाकर बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, चले ऐसे ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास दोस्तों कौन कौन से लेटर अवेलेबल है हमारे पास, यूनिक लेटर आपने काउंट करने हैं। यहाँ पे देखो एक B है, फिर एक A है, फिर C है और फिर D है। अच्छा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी दोस्तों कहते हैं कि कौन सा करेक्टर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब देखें इस मैसेज के अंदर B कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, B आ रहा है 1 2 3 दफ़ा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लें, B की कितनी है जी, 3 फ्रीक्वेंसी है। B जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास A है, तो A कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 दफ़ा A आ रहा है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट बॉक्स में जाकर देखें, जो A है करेक्टर वो हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है आपके मैसेज में। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा करेक्टर है, C कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो C लेटर है वो मेरे मैसेज में सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद आपके पास D जो है वो भी 1 टाइम है। सो आप यहाँ पे लिखोगे, जो मेरे पास D लेटर है वो भी कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ ओनली 1 टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे आप लिखोगे प्रीफिक्स कोड है। अब ये प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं कि मतलब B जो है वो आपके ट्री में कैसे फाइंड होगा। अब देखो ये ट्री है, इसमें देखें B कहाँ पे है, B जनाब ये है, ये पड़ा हुआ B, ये देखें ये है B। अब मुझे बताएं, अगर आप इस ऊपर वाली नोट से नीचे की तरफ आओ तो कितनी आपको नोट विजिट करनी पड़ेगी। देखो अगर आप यहाँ से नीचे आओ B की तरफ, तो यहाँ रास्ते में क्या आ रहा है, रास्ते में सिर्फ 0 आ रहा है। सो मतलब एक बिट आ रही है जो कोड है जी 0। तो यहाँ पे आप लिख लोगे B के आगे 0, कि आपको ट्री के अंदर B तक जाते हुए 0 जो है ना वो 0 आ रहा है कोड। ठीक है, इसको कहते हैं प्रीफिक्स कोड। अब अगर नेक्स्ट कौन सा जी A, तो A पे जाते हुए कौन सी कोड है, ये देखो अगर आप यहाँ से 7 से जाओ, पहले देखो A है कहाँ पे, A ये है, ये पड़ा हुआ है। अब पहले आप यहाँ से इस नोड पे आओगे, फिर इस नोड से इस नोड पे आओगे। तो यहाँ पे देखिए इस नोड से इस नोड पे आते हुए क्या जी 1, फिर उसके बाद इस नोड से इस नोड पे आते हुए 0, तो 1 0 आ गया। तो यहाँ पे आप फटाफट से लिख लोगे, क्या बोला कि यहाँ पे आप लिख लोगे जनाब 1 0। ऐसे ही आप फटाफट से बाकी भी देखें। नेक्स्ट हमने C भी जाना है, तो देखो C कहाँ पे है, ये है C। तो C भी जाते हुए देखो 1 1 0। तो यहाँ पे आप लिख लोगे, क्या बोला 1 1 0। उसके बाद आपने जाना D पे, तो नेक्स्ट लेटर D है, तो आपके पास D ये है। तो D पे जाते हुए कैसे जाओगे आप, ये देखो यहाँ से 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 1, तो यानी 1 1 1, 3 दफ़ा 1 है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जनाब यहाँ पे 1 1 1, 3 दफ़ा 1 2 3 1 1 आ गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने इनके निकालने हैं बिट्स कि कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है B के लिए फिर A के लिए। अच्छा देखें B की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, B की फ्रीक्वेंसी है 3। तो 3 को आप बेसिकली जितनी फ्रीक्वेंसी है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर ऑफ प्रीफिक्स कोड के साथ। अब मुझे बताएं इस प्रीफिक्स कोड में कितनी बिट्स है, A की बिट है, तो 1 × 3 जवाब आया 3। ठीक है, उसके बाद ये कितनी फ्रीक्वेंसी है 2, और इसमें बिट्स कितनी है 2, तो 2 × 2 मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर ऑफ बिट्स के साथ। यहाँ पे 2 बिट है ना, ये देखें 2 बिट्स हैं, लिखा ये कोड 10 है, लेकिन बिट कितनी है 2, ये देखें एक 1 और एक 0, 2 है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ जवाब आएगा 4। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ आपको, इसका जवाब आना है जनाब कितना 3। इसका जवाब कितना आना है, इसका जवाब आना जनाब 4। 4 कैसे, 2 फ्रीक्वेंसी को इसकी 2 बिट्स के साथ मल्टीप्लाई, ये जवाब आया 4। उसके बाद देखें ये क्या जी फ्रीक्वेंसी 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 3, तो 3 × 1 जवाब क्या आया, जवाब आया जनाब 3। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी इसकी नंबर ऑफ बिट्स 3 के साथ, तो जवाब आएगा 3। तो अब टोटल बिट्स काउंट कर लें, 3 + 4 जवाब आया 7, 7 + 3 जवाब आया 10, 10 + 3 जवाब आया 13। यानी आपके इस पूरे मैसेज को हफमैन एनकोडिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है,
अकॉर्डिंग टू हफमैन एनकोडिंग टेक्निक 13 बिट्स, जबकि अगर आप ऊपर देखो आस्की के लिए 56 बिट्स रिक्वायर्ड थी, जबकि हफमैन कोडिंग के थ्रू जो है वो इसके लिए इसी सेम मैसेज के लिए 13 बिट्स रिक्वायर्ड है। ले लो दोस्तों, ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन मैंने सॉल्व करवा दिया। अब मैं इसको करता हूँ जनाब बंद। इस तरह आपने ये पूरी असाइनमेंट बना ली है। उम्मीद करता हूँ आपने इस तरह से जो है वो 100% अपना काम जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको सारी समझ आ गई है। अब इसको मैं करता हूँ बंद और आपको ओरिजिनल सोल्यूशन दिखाता हूँ जो मैंने तैयार किया आपके लिए। अब वो आप फटाफट से देख के खुद बना लीजिएगा। मेन चीज़ ही समझाना आपको कि किस तरह से सोल्यूशन बनाया गया, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ कम, जूम आउट, और ये मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन जो तैयार किया था आपके लिए वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये देख सकते हो आप। ये देखो सबसे पहले ऊपर हेडिंग ये सारा कुछ, ये देखो आपके एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये उसका फाइनल ट्री है। ठीक है, ये उसका है, ये इसको फटाफट से नोट कर सकते हो आप। ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से मैंने हर चीज़ रेडी की है। उसके बाद दोस्तों एडजेसेंसी लिस्ट ऐसे बनाते हैं, ये देखो ऐसे बनाते हैं प्रॉपर। ये बुक में भी ऐसे बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको सेम वही चीज़ गाइड करता हूँ जो बुक में आपको कही गई हो। तो यहाँ पे देखो एडजेसेंसी लिस्ट कब बनाने का तरीका असल ये होता है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको। तो ये मैंने कैसे बनाया वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए बेसिकली मैंने इसके लिए 4 जो है वो टेबल रोज़ ली हैं, और ये एरो आपको मैंने कहाँ से ली हैं, इंसर्ट में आप जाते हो, शेप में जाते हो, तो ये देखो ये फॉरवर्ड एरो लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है बॉक्सेस, ये जो जिसमें लिखा हुआ BC, ये बॉक्सेस मैंने कहाँ से लिए हैं, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके, ये देखो ये स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स के साथ मैंने ये बॉक्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इनको एडजस्ट कर लिया अपनी मर्जी से। ठीक है जी, तो ये देखो इस तरह से एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। उसके बाद जनाब आपका ये था मैन कोडिंग वाला क्वेश्चन। ये देखो गिवन स्ट्रिंग क्या थी, BA BCD BA BDA। उसके बाद ये देखो पहला टास्क किया था, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर आस्की। 7 × 8, 7 क्या, 7 आपकी नंबर ऑफ लेटर्स हैं, और 8 क्या, 8 आस्की का कोड है। तो 7 × 8 = 56 बिट्स। और उसके बाद जनाब आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आपने हफमैन ट्री ड्रा करना था। ये देखो हफमैन ट्री ड्रा कर दिया मैंने। उसके बाद तीसरा टास्क ये था, आपने ये टेबल फिल करना था। ये देखो टेबल मैंने फिल किया है। देखो इस तरह टेबल आपने फिल करना प्रॉपर, लेटर्स, फ्रीक्वेंसी, उनका प्रीफिक्स कोड, और उसके बाद एनकोडिंग बिट्स। एनकोडिंग बिट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया था। 3 × 1, तो जो आया 3। इस तरह से करने के बाद इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 13। टोटल एनकोडिंग बिट्स रिक्वायर्ड = 13। तो यहाँ तक आपका जो सोल्यूशन है 502 का वो कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो कोई आपको नहीं यूट्यूब पे प्रोवाइड करेगा। जैसे आपको मैंने डिटेल से ये भी बताया कि आपने ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है ये किस तरह से तैयार करनी है। बस उन्होंने तो जान छुटाई हुई है यूट्यूबर्स ने, बस फटाफट से उन्होंने ABC जैसे मैंने आपको करवाया था फटाफट से वैसे उन्होंने किया हुआ है वीडियो में भी। लेकिन असल तरीका ये है बनाने का, तो इसलिए आपने गलती नहीं करनी, ये वाले तरीके को फॉलो करना है। और आपने इसी तरह ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है खासतौर पर इस तरह ही क्रिएट करनी है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको बनाते हुए, बाकी सारा कुछ ईजी है। बाकी ट्री था वो मैंने आपको बता दिया कैसे जनरेट करना है। ठीक है जी, तो वो आप जनरेट करके पिक्चर लेकर उसकी यहाँ पे ये देखो मैंने भी पिक्चर ही लगाई हुई है। ठीक है, लेकर इसकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और पॉजिटिव कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।